तो देश का सबसे बड़ा भूमाफिया कौन है? और इसका सिर्फ एक ही जवाब है, वक्फ बोर्ड, जिसकी दादागिरी का लेवल देखिए कि उसने महाकुंभ आयोजन की जमीन पर भी दावा ठोक दिया, जिससे सीएम योगी आदित्यनाथ का मूड खराब हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वार्निंग दी है कि मैं जो उन्होंने कहा है वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं कि ये वक्फ बोर्ड है या भूमाफिया बोर्ड। महाकुंभ की जमीन पर दावेदारी करने वाले लोग अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लो, यही बड़ी बात होगी। सीएम योगी ने कहा कि जब उनका बीज भी नहीं फूटा था हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले की। योगी ने सिर्फ वक्फ बोर्ड के हिमायतियों को वार्निंग भर नहीं दी है, बल्कि ऐलान कर दिया है कि अगर वो वक्फ की दादागिरी जिस तरीके से करते रहे हैं अब वो चलने वाली नहीं है और अब उसका वो खात्मा करके माने। आज योगी ने इसका ब्लूप्रिंट भी बताया। योगी ने कहा कि यूपी सरकार वक्फ के कब्जे वाली एक एक इंच जमीन की जांच करवा रही और जिन लोगों ने वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाई है उनसे जमीन वापस ली जाएगी। वक्फ से जमीन वापस लेकर गरीबों के लिए आवास, शिक्षण संस्थान और अस्पताल बनाए जाएंगे। यानी योगी अब वक्फ की मनमानी बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं। योगी ने कहा है कि उनकी सरकार फसली वर्ष 1369 से सभी राजस्व अभिलेखों की जांच करवा रही ताकि यह पता लगाया जा सके कि वक्फ ने कितनी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह फसली वर्ष 1369 क्या चीज है या 1359 क्या चीज है, और जो वर्ष 1359 है तो उसका तो वक्फ में उस समय तो वक्फ का कोई वजूद भी नहीं था, तो योगी तब से जांच क्यों करवाएंगे? तो ऐसा नहीं है कि इसकी जांच जो है वो सन 1369 या 1359 से होने वाली है, बल्कि योगी साल 1962 से वक्फ संपत्तियों की जांच कराने की बात कर रहे हैं। अबे 1359 और 1962 का क्या पेच है, जरा उसको समझिए। दरअसल योगी जिस फसली वर्ष 1359 की बात कर रहे हैं वो एक टेक्निकल टर्म है जो जमीन की रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल होती है। फसली वर्ष निकालने का भी अपना एक फॉर्मूला होता है और इसमें 2 अंकों का जिक्र किया जाता है और ये 2 अंक हैं 592 और 593। इन अंकों को अंग्रेजी वर्ष से घटा करके फसली वर्ष ज्ञात किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में फसली वर्ष की शुरुआत 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। तो एक फसली वर्ष को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला 6 महीने का 1 जुलाई से 31 दिसंबर और दूसरा 6 महीना 1 जनवरी से 30 जून तक। तो जुलाई से दिसंबर माह के बीच का जो फसली वर्ष निकालने के लिए उस वर्ष में 592 अगर घटा देंगे तो उस वर्ष का फसली वर्ष ज्ञात हो जाएगा, और जनवरी से जून महीने के बीच का फसली वर्ष निकालने के लिए उस वर्ष में से 593 घटा देंगे तो उस वर्ष का फसली वर्ष ज्ञात हो जाएगा। तो अभी चल रहा है जनवरी, तो योगी ने जिस फसली वर्ष 1359 का जिक्र किया है उसमें अगर 593 जोड़ देंगे तो आएगा 1952। यानी फसली वर्ष 1359 का मतलब यह हुआ 1952। यानी योगी 1952 से लेकर वक्फ के रिकॉर्ड की जांच करवाने की बात कर रहे हैं। और 1952 का मतलब आप समझ रहे हैं कि आज़ादी के बाद की जो साल है, एक तरीके से कुछ थी उसके 3-4 साल बाद का जो मामला है, जब से इस देश में संविधान और बाकी कानून वगैरह आ गए उसके बाद से जो रिकॉर्ड रखे जाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो तब से लेकर अब तक जो भी लैंड रिकॉर्ड है उसकी जांच करके और वक्फ की जमीन कितनी है और कौन सी नहीं है इसकी पूरी पड़ताल की जाएगी। वैसे आज योगी ने वक्फ बोर्ड को जो वार्निंग दी है उसको लेकर योगी पिछले 2 साल से एक्टिव भी। वर्ष 2022 में योगी सरकार ने यूपी में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच करवाने का फैसला किया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि नियमों को ताक पर रखकर किन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित किया हुआ है। और इसके अलावा हाई कोर्ट के आदेश पर यूपी के राजस्व विभाग ने भी वक्फ संपत्तियों की जांच की है और इन दोनों ही जांचों में भूमाफिया वक्फ की अवैध कब्जा नीति का हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। यूपी के 50 जिलों में राजस्व विभाग की जांच के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में
एक तिहाई से ज्यादा वक्फ संपत्तियां अवैध है। आप सोचिए कि जितनी संपत्तियों का जिक्र किया जाता है उसमें से एक तिहाई अवैध है। यूपी के 50 जिलों में 1,10,000 में से 30,000 संपत्तियों पर वक्फ का दावा फर्जी है। यह 50 जिलों की बात है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि यूपी में सार्वजनिक भूमि को वक्फ कर दिया गया है, जो कि गैर कानूनी है। यूपी में कई जगहों पर सरकारी जमीन भी वक्फ में रिकॉर्ड कर दी गई है और कई जगहों पर तो हिंदुओं की शमशान की भूमि को भी वक्फ की संपत्ति के रूप में दर्ज करा दिया गया है। अपनी इसी हड़प नीति की वजह से वक्फ बोर्ड भारत का सबसे बड़ा भूमाफिया बना हुआ और भारत का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार भी, और वक्फ की इसी जमीन कब्जाऊ साजिश का सबसे बड़ा शिकार यूपी भी। भारत में 9.4 यानी कि 9,40,000 एकड़ जमीन पर करीब 8,70,000 वक्फ संपत्तियां हैं और जिनमें से 2,25,000 से ज्यादा संपत्तियां अकेले यूपी में। और यह इसलिए है क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास असीमित शक्तियां हैं और ये असीमित शक्तियां कांग्रेस की सरकारों ने समय समय पर उनको मुहैया कराया और ये शक्तियां उन्हें वक्फ की कानून के तहत दी गई और जिसके आधार पर, या यूं कहें कि जिसके जरिए वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर अपना दावा ठोक दे, एक तरीके से वो उसकी हो जाती। वक्फ बोर्ड की इसी मनमानी और दादागिरी का इलाज करने के लिए मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ये क्लियर कर दिया कि वो वक्फ बोर्ड की भूमाफिया नीति पर अब हंटर चलाने के लिए वक्फ संशोधन बिल के पास होने का इंतजार नहीं करेंगे और वक्फ के अवैध कब्जे वाली एक एक इंच जमीन को वापस ले लें।